नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है 24 के चौसर का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज शहमात के खेल में यूपी किसके साथ है बताएंगे आपको। हालांकि अब तक के 6 चरणों में आपको यह अंदाजा हो ही गया होगा कि चुनाव शुरू होने से पहले तक जितनी आसान फाइट इस बार नजर आ रही थी, दरअसल उतनी रही नहीं। ध्रुवीकरण दोनों ओर से हुआ, आरोप प्रत्यारोप सीमाओं को लांघ गए, बात संविधान पर खतरे तक जा पहुंची। बावजूद इसके बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री को निशाने पर लेता रहा और अब अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के ही हथियार का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं पर हमला किया है, ये कहते हुए कि अगर हम शहजादे हैं तो इस बार प्रधानमंत्री को शह और मात देंगे, खासकर यूपी में जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं और पक्ष विपक्ष के बड़े चेहरे जब यही से मैदान में हैं तो देखिए शह मात के इस खेल में कौन आगे कौन पीछे। बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है? इस बार दोनों शहजादे न के चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, राजा मोदी जी हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। 1 जून आखिरी चरण का मतदान और 57 सीटों पर लोकसभा का चुनाव। लोकतंत्र के महापर्व के समापन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार थमने का वक्त भी करीब आ चुका है। ऐसे में सियासत के पिच पर सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जीत के हैट्रिक लगाने का दावा कर रहा है, तो वहीं विपक्षी एकता के जहाज पर सवार इंडिया गठबंधन 4 जून को देश में परिवर्तन की बात कर रहा है। अब हमारे आपके संकट के दिन खत्म होने जा रहे हैं। संकट के दिनों के लिए केवल 1 हफ्ता बचा है। 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। परिणाम को 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। भले ही एनडीए 2024 में 400 प्लस की बातें कर रहा हो, लेकिन उनके राह में चट्टान की तरह खड़े हैं यूपी के 2 लड़के, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव। नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा हैं। वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर जीएसटी लगा देते हैं। यहाँ गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। बीजेपी वाले पहले ही हार स्वीकार कर रहे थे। वो कह रहे थे 400 पार। इसका मतलब ये है कि इस बार जब जनता देश की वोट डालेगी 140 करोड़, तो इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी बम्पर जीत का सपना तो देख रही है, लेकिन विपक्ष की आक्रामकता और लोगों का उनके रैलियों में भारी संख्या में पहुंचना उनकी चिंताएं बढ़ा रहा है। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी अब इन दोनों पर हमलावर हैं।
दोनों को शहजादे के नाम से संबोधित कर रहे हैं। जनता के सामने उन्हें राजशाही तो खुद को सेवक के तौर पर दिखाने की कोशिश में लगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा। कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश पर हमला किया तो दोनों ने भी मोदी पर पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि वो शहजादे नहीं बल्कि देश के बेटे हैं। वहीं मोदी शहंशाह। अखिलेश ने तो करारा प्रहार करते हुए कहा कि इस बार मोदी को शह भी देंगे और मात भी। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, राजा मोदी जी हैं। जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। हर बीतते चरण के साथ लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और यूपी इसका सेंटर पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि यूपी से ही तीनों नेता चुनावी मैदान में भी हैं। पीएम मोदी जहां वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी रायबरेली से और अखिलेश कन्नौज की धरती से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि रायबरेली और कन्नौज में दोनों की किस्मत का फैसला जनता ने वोट के माध्यम से ईवीएम में कैद कर दिया है। वहीं 1 जून को आखिरी चरण में वाराणसी में भी मतदान हो जाएगा। लेकिन 19 के मुकाबले 2024 में विपक्ष ज्यादा एकजुट और मजबूत नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। उनको मोदी फोबिया हो गया है। उनको सोते मोदी जी दिखाई देते हैं, जागते मोदी जी दिखाई देते हैं। उनके हाथ से सत्ता चली गई है, अब सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। इस परेशानी से दोनों शहजादे परेशान हैं। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश राहुल यूपी में बीजेपी का गेम खराब कर सकेंगे? क्या दोनों की रैलियों से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल अखिलेश की जोड़ी कितनी हिट है और क्यों बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी कर रही। इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। जी हां, तो क्या इसकी संभावना है कि राहुल और अखिलेश का साथ बीजेपी को शह और मात दे सके, वो भी उस राज्य में जहां पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लगभग क्लीन स्वीप किया था? अगर हां तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं इस बार, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए जल्दी से स्क्रीन पर आपके सामने। पहला, एक दूसरे के लिए प्रचार, बीजेपी पर एक साथ वार। दूसरा, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना। दोनों नेता लगातार कर रहे हैं, एक साथ वार करते हैं। खास बात यह है दोनों लगातार एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोनों जहां भी जाते हैं उन्हें जनता का भरपूर समर्थन भी मिलता नजर आता है और दोनों एक साथ एक मंच से लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, जिससे बीजेपी बैकफुट पर जाती नजर आती है, दिखता है ये। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरकार की नीतियों को लेकर भी दोनों नेता लगातार हमलावर हैं। संविधान को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश हो रही है अगर बीजेपी आई तो संविधान खत्म कर देगी। इससे भी बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। तीसरी बड़ी बात आपको दिखाते हैं, पीडीए को एकजुट करने की कोशिश लगातार हो रही है और चौथी बात, किसान, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में भी पीछे नहीं है। ऐसे ये तमाम मसले हैं, इन मुद्दों पर सरकार को घेरना। चुनाव की शुरुआत से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पिछड़ों, दलितों की बातें भी कर रहे हैं और इन मसलों पर घेर भी रहे हैं। खासकर अखिलेश लगातार पीडीए का फॉर्मूला लेकर जनता के बीच है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बातों का असर प्रदेश में देखने को मिल भी रहा है और ऐसे में पीडीए को एकजुट करने की इंडिया गठबंधन की नीति भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। वहीं ये पहला चुनाव है, आप जानते हैं, जिसमें विपक्ष मुद्दों से कम भटकता हुआ नजर आया है, इसलिए भी ये चुनाव याद रखा जाएगा। यानी मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश और राहुल गांधी लगातार किसान,
बेरोजगारी, पेपर लीक, ऐसे तमाम मुद्दे जो कि युवाओं से जुड़े हुए हैं उनको भी उठाने से पीछे नहीं हट रहे, हिचक नहीं रहे। 5वां पॉइंट आपको दिखाते हैं, युवाओं से सीधा कनेक्ट होना। छठी बात, कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्जा का संचार। कनेक्ट होना, ऊर्जा का संचार होना। आपको याद होगा पिछले दिनों एक रैली थी, वहां पर माइक खराब हो गया, सीधा जाकर के लोगों के बीच बैठ के युवाओं के बीच बातें रखने लगे कि सोशल मीडिया का जमाना है, यहां से बोलेंगे तो ज्यादा लोगों तक जाएगा। ये एक बदलाव, आत्मविश्वास से नजर आता है दोनों के बॉडी लैंग्वेज में। और दोनों ने इस बार के चुनाव में युवा वर्ग को साधने के प्लान पर ही काम किया है। लगातार बेरोजगारी और अपनी सरकार आई तो हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी देने के वादे भी किए जा रहे हैं। इसका फायदा भी इस चुनाव में मिल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये बीजेपी के खिलाफ जा भी सकता है। वही दोनों का साथ दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को भी भा रहा है और इससे कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित नजर आते हैं और चुनावी अखाड़े में अपनी पार्टी के जीत के लिए लगे हुए हैं। बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं में पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ज्यादा जोश नजर आता है और इससे ग्राउंड लेवल पर पार्टी को फायदा संभव है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के बाद देश के करीब 90% सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब आखिरी 57 सीटों की बारी है। लोकसभा चुनाव में इस बार विपक्ष के तेवर दिखे। वो रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। पूरे चुनाव में पिछले 2 चुनावों के मुकाबले इस बार विपक्ष की ताकत दिख रही है। वो ना तो मुद्दों से भटकी नजर आती है, ना ही पलटवार से पीछे हट रही। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? यही संविधान हमारी संजीवनी है। रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। उधर पीएम मोदी लगातार विपक्ष को घेरने के लिए उन पर उन्हें गाली देने का आरोप चस्पा कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। शहजादे के नाम पर गर्म हुई सियासत को लेकर प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता पीएम मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं। मोदी को राजा तो राहुल को जमीनी नेता करार दे रहे हैं। सवाल जनता से कर रहे हैं कि जो लोगों को जोड़ने, उनकी समस्याओं को सुनने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुका है, क्या वो शहजादा हो सकता है? वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप जिसे शहजादा कहते थे, वो एक टी-शर्ट में, एक ट्राउजर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता हुआ, लोगों को गले से लगाता हुआ। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादों को हम पलकों पर बिठाएंगे। बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी के लिए टेंशन इस बात को लेकर भी है कि राहुल और अखिलेश की रैलियों में अपार भीड़ उमड़ रही। हालात ये हैं कि जनसैलाब को रोकने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में मुकाबला कांटे का है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पिछली बार की 62 सीटें बचाने की है। ये चुनाव पलट गया है। जहां बीजेपी सोच रही थी कि वो 62 से बढ़ा के कहीं 70-72 लेके जाएगी, आज की तारीख में उसके लिए 62 बचाना नामुमकिन है। नीचे जा रही है, 50 तक उतर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि रुहेलखंड के कुछ हिस्सों में, अवध की कुछ सीट पे और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में बीजेपी को नुकसान होगा और कम से कम 10 सीट का ज्यादा भी नुकसान हो सकता है। विपक्ष किसान और पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। सरकार पर लोगों को झूठा सपना दिखाने का आरोप लगा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। जहां इन्होंने किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखा करके धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे उनकी हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। यूपी के लड़के महागठबंधन के साथ यूपी में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। बीजेपी के मिशन 80 पर ब्रेक लगा सकता है, क्योंकि यूपी के सबसे बड़े लड़ैया राहुल अखिलेश का पहला मिशन यही है कि किस तरह देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी के पिछले इलेक्शन वाले 62 सीटों पर सेंध किस तरह लगाई जाए और उसके बाद कैसे दिल्ली में मोदी सरकार के हैट्रिक को रोका जाए। राहुल और अखिलेश के जुगलबंदी का जोश कार्यकर्ताओं और रैलियों में नजर आ रहा है। वहीं पीएम मोदी का तर्क है कि राहुल अखिलेश सपना देख रहे हैं और यूपी की जनता 4 जून को इन्हें नींद से जगाने वाली है। 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। 4 जून को जनता जनार्दन दिल्ली की सत्ता के सिंहासन का फैसला कर देगी। ये साफ हो जाएगा कि किसके वादों पर जनता ने एतबार किया और किसके वादों को जुमला समझकर नकार दिया। लेकिन आखिरी चरण से पहले देश की सियासत में सभी दल अपना पूरा दमखम झोंक रहे हैं, इस उम्मीद में कि 4 जून को राजधानी पर उनके पार्टी का झंडा शान से लहरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट।